आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र के कटौना गांव के रहने वाले युवक आशीष वर्मा का बीते 9 अक्टूबर को अपहरण हो गया था। इस मामले में आरोपी 5 बदमाशों में से 2 को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं एक पुलिसकर्मी भी जख्मी है। इस अपहरण कांड में अभी तक अपहरित युवक का कुछ पता नहीं चला है। आपको बता दें कि इस मामले में कटौना ग्राम के ग्राम प्रधान सहित कुल 5 लोग आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से 3 अभी भी फरार हैं। एसएसपी दीपक कुमार ने कहा है कि सोमवार की देर रात करीब 1 बजे एसओजी और पूरा करंदर पुलिस टीम ने मधुपुर में पगला भारी पुलिया के पास अपराधियों से मुठभेड़ हुई। इनमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाश घायल हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ में पूरा कलंदर थाने का एक आरक्षी अनूप पांडे भी घायल है। सभी को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश की पहचान मोहित वर्मा पुत्र संजय वर्मा ग्राम प्रधान और रवि वर्मा पुत्र दान बहादुर वर्मा निवासी ग्राम कटौना थाना हैदरगंज के रूप में हुई है। यह दोनों अपहरण के मामले में नामजद थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 बाइक बरामद हुई है। वहीं बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को डीआईजी ने 10,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इस पूरे प्रकरण में अपहरित किए गए युवक आशीष वर्मा का 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चला है। इसे लेकर गांव के ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था। आशंका जताई जा रही है कि युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार 3 बदमाशों और युवक को बरामद करने के प्रयास में लगी है। आज देर रात्रि 1:10 के करीब अयोध्या जनपद की एसओजी और थाना पूरा कलंदर की संयुक्त टीम के द्वारा अपराधियों के साथ एक भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें कि 2 बदमाश को गोली लगी है और गंभीर रूप से घायल है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक आरक्षी अनूप पांडे भी घायल हुआ है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जो बदमाश थे उनकी पहचान मोहित वर्मा पुत्र संजय वर्मा जो कि ग्राम प्रधान है और रवि वर्मा पुत्र दान बहादुर वर्मा ग्राम कटौना थाना हैदरगंज के रूप में हुई है। ज्ञातव्य है कि 3 दिन पहले हैदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कटौना में ग्राम प्रधान और उसके लड़के के द्वारा एक ज़मीन विवाद के क्रम में अपने पड़ोसी के बच्चे का, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, उसको सुबह में उसका अपहरण कर लिया गया था। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को यह सफलता मिली और इसमें जो नामजद 2 मुलजिम थे वो पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इनके पास से 2 तमंचा, 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा और 1 बाइक काले रंग के स्प्लेंडर भी बरामद हुई। मेरे द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपये का रिवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो अन्य बदमाश है उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है और इन पर सख्त से सख्त आगे कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या जनपद के दर्शन नगर सदर तहसील क्षेत्र में एसडीएम की एकतरफा कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के इस एक्शन की निष्पक्ष जांच और उप जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पसीने की कमाई बिना नोटिस के एक झटके में नष्ट कर दी गई। वहीं मामले में प्रशासनिक अधिकारी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अयोध्या की दर्शन नगर स्थित कुढ़ा केशोपुर में एसडीएम सदर की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल सदर तहसील क्षेत्र के कुढ़ा केशोपुर ग्राम सभा में एक निर्माण को लेकर स्थानीय प्रशासन से शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तालाब खाते की जमीन पर मकान का निर्माण किया जा रहा है। इस शिकायत पर मौके पर पहुंची एसडीएम सदर ने तत्काल निर्माण को गिराने के निर्देश दिए। एसडीएम के आदेश मिलते ही निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। निर्माण ध्वस्त होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसडीएम से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग करते रहे। उन्होंने अपने पास मौजूद कोर्ट के पेपर भी दिखाए, जिससे एसडीएम
संतुष्ट नहीं हुई तो ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटे का समय मांगा, लेकिन एसडीएम ने ग्रामीणों को समय भी नहीं दिया। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की यह कार्रवाई एक पक्षीय है। निर्माण क्यों गिराया गया, इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, जबकि कोर्ट के निर्णय के आधार पर मकान का निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल सदर तहसील प्रशासन ने फौजी दिलीप कुमार तिवारी की निर्माणाधीन दुकान को गिरवा दिया है, जबकि एसडीएम सदर का कहना था कि सरकारी जमीन पर निर्माण करना अपराध है। बैतरणी तालाब की जमीन पर यह कमर्शियल निर्माण हो रहा था और निर्माण न रुकने पर यह कार्रवाई की गई है। सर, हमारे पास सिविल कोड की 1981 की डिग्री है। हमारे पास ज़मीन के लीगल पेपर हैं। हम किसी काम बस बाहर गए थे, हम आए देखे तो हमारे घर पे कार्यवाही हो रही थी, जेसीबी चल रही थी। तो हमने मैडम से पूछा, मैडम आपने जो है एक पक्षी कार्रवाई कैसे कर दिया बिना दूसरे का पक्ष सुने हुए? आप कम से कम, हमने उनके पीछे लेकर के मैंने कहा आप कानून को मानती हैं कि नहीं मानती हैं? ये कोर्ट की दी हुई डिग्री है, ये कोई हमारी बनाई हुई नहीं है। सही है। तो उन्होंने जो है कहा आपके पास जो कुछ भी है वहाँ लेकर जाइए। ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरा मूड बना करके साथ में ही जेसीबी लेकर आई थी। और इसके बाद उन्होंने जो है बिना कुछ कोई पक्ष सुने हुए आगे पीछे हम लोग गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और उनके साथ जो कानूनगो थे वो वर्मा, बिल्कुल जो है वो एक चीज बिना कोई पक्ष सुने हुए सर एक तरफा कार्रवाई हुई है। एसडीएम महोदय आई हुई थी, ज्योति सिंह जिनका नाम है, हमने सुना है। और वो पिछले कई दिनों से मकान के कार्य में इधर दखलंदाजी कर रही हैं, लेकिन हम लोगों के पास ना कोई नोटिस आई ना कुछ आया। मैं सशस्त्र सीमा बल में सिपाही की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं अपने बॉर्डर पे ड्यूटी में था। हमें घर वालों ने सूचना दी कि यहाँ पे हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, आप भी आ जाइए जिससे कि घर का सहयोग हो सके। मैं अपने हिसाब से पिछले 10 दिन से छुट्टी पर हूँ, आकर के निर्माण कार्य को देख रहा हूँ, लेकिन हमें कोई नोटिस, कोई जो है सूचना नहीं दी गई कि आप निर्माण कार्य को रोक दीजिए। हमारा कार्य हो गया, लिंटर पड़ गया, छत पड़ी हुई थी। आकर के एसडीएम महोदय, मैं अपने खेत में कार्य कर रहा था, हमारे धान गिरा हुआ है, हम उसको जो है निकालवा रहे थे। उसी टाइम पे हमें पता चला कि आपका जो है मकान गिराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाते समय अनूप गुप्ता का शहादतगंज बाईपास पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले तहसीनपुर टोल प्लाजा पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू के नेतृत्व में क्षेत्रीय भाजपाइयों ने उन्हें बुके देकर व फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि सनातन धर्मियों द्वारा सैकड़ों वर्षों से किए जा रहे संघर्ष व अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम आदेश के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवाकर सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। हम तो कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह को केवल सर हाथों ले रहे हैं और इस कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया है। केवल और केवल संगठन की पहचान के कारण ही आज यह स्थान प्राप्त किया हूं। इसलिए इन कार्यकर्ताओं की जिंदाबाद का नारा मैं लगाता हूं, यही मेरी पहचान है। भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा है, अपराध जो है वो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित तौर पर बढ़ाया जा रहा है, उसको भी ख़त्म करने का काम और जो पहले भी अपराधी रहे हैं उनके पुराने कुकर्मों को भी नेस्तनाबूद करने का काम योगी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में हो रहे साधुओं पर अत्याचार व हत्याओं को लेकर न्याय की मांग को लेकर कई साधु अनशन पर बैठे हैं। अयोध्या में राजू दास के अलावा आज जयमंगल दास भी हनुमानगढ़ी परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए। जयमंगल दास के नेतृत्व में जमुना दास, जयशंकर दास, देवेश दास, मंगल दास सहित कई साधु संत उनके समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठने के बाद मीडिया से बात करते हुए जयमंगल दास ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साधु हैं, उनके राज्य में साधु ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित होगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि साधुओं को न्याय मिले तथा ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे साधुओं के ऊपर मुसीबत न आए।
फिलहाल अयोध्या के 3 संत इन दिनों विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर हैं। हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से यही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया इस समय योगी आदित्यनाथ जी साधु हैं। उत्तर प्रदेश में 2020 से लेकर जो चल रहा है इसमें कई घटनाएं हुई हैं, कई साधु मारे गए हैं। अभी 3-4 दिन पहले गोंडा में एक साधु को गोली मार करके हत्या करने की कोशिश की गई। उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना योगी जी उस पर कोई ध्यान दे रहे हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मांग करना चाहता हूं योगी जी से कि उत्तर प्रदेश में जब साधु सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे भारत में कहां से साधु सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि साधुओं के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठावें। यहाँ संत महंत केवल एक गुट नहीं, समस्त संत महंत के द्वारा निरंतर देश में और खासकर इस योगी राज में उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं हो रही हैं और जिन हत्याओं का कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक रूप से केवल साधु और धर्म के रथ को निरंतर प्रवाहित करने वाले जनमानस तक धर्म जागरण करने वाले संतों पर, पुजारियों पर निरंतर हत्या हो रही है। आज का प्रमुख विषय केवल संतों की हत्या पर ही है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर कल से ही बैठे हैं। आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इन दिनों हनुमानगढ़ी सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। आजकल 2 दलों से बिलोंग करने वाले संत अयोध्या हनुमानगढ़ी परिसर में ही अनशन पर हैं। हनुमानगढ़ी परिसर में ही बजरंग दल व एबीपी के नेता राजू दास भी राजस्थान में एक साधु की हत्या होने से आहत हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं। वह भी मांग कर रहे हैं कि साधुओं की हत्या पूरे देश में बंद हो। फिलहाल अयोध्या के संतों के अनशन से प्रशासन भी सतर्क है। आपको अगर अपना आधार कार्ड बनवाना है तो मान के चलिए कि आपको 2 से 3 दिन लाइन में लगना पड़ेगा। आधार कार्ड बनवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए युवक युवतियां पूरी रात प्रधान डाकघर में इंतजार करती हैं अपने पारी का। प्रधान डाकघर में शाम 6 बजे से ही लगने लगती है लाइन और सुबह जबकि 10 बजे डाकघर खुल जाता है। यहां पर बताते हैं कि एक दलाल है जो पैसे लेकर के लोगों के आधार कार्ड बनवा रहा है। फिलहाल सूत्रों की माने तो आधार कार्ड बनवाने वाले उस दलाल से मिलने पर जल्दी आधार कार्ड बन जाता है। वैसे पूरे दिन पूरी रात लाइन में इंतजार करना पड़ता है। युवक युवतियां परेशान हैं और यहां पर कोई अनहोनी भी हो सकती है। जबकि एसडीएम सदर ने आज यहां निरीक्षण किया है और लोगों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही प्रधान डाकघर के अधिकारियों से मुलाकात करके समस्या का समाधान कराएंगी। पूरा कलंदर से आए हैं, मोबाइल में वो आधार कार्ड बनवाने आए हैं और बन नहीं रहा है। 2-3 दिन से आ रहे हैं और अभी कल ही आए थे यहाँ पे। तो क्या कहा गया आपसे? कल आए थे, लौट गए, बहुत लाइन लगी थी। आज सुबह ही आए थे, तब भी लौट गए, बहुत लाइन लगी थी। तो हम सोचे मतलब 6 बजे आए आज। फार्म मांगने जाते हो तो क्या कहते हैं? सर लाइन लगती है, उसके बाद फॉर्म मिलता है। महिलाओं की लाइन अलग नहीं लगाते हैं? अलग लगती है। 25 में आप रात में यहाँ पर हैं, कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है कि नहीं? नहीं है। आधार कार्ड के लिए लगातार 3-4 दिन से मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो रात में 9:30-10 बजे देखता हूँ कि कम से कम 40 से 50 बहू बेटियाँ यहाँ पर बैठी रहती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। इनके जैसे बेटा यहाँ का इनके जैसे छोटे छोटे बच्चे जो केवल अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सही कराने के लिए आई हुई हैं। काफ़ी बच्चे क्या नाम है कि अभी आप 2 घंटे बाद देखें काफ़ी बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं आधार कार्ड के लिए। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर
आज भी हाथरस वाला भी आपने कांड देखा, और लगातार बहु बेटियों के साथ कहना कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। वैसे समय में अयोध्या जैसी पावन धरती पे यहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा के लिए पहली बात तो यहाँ 25 फॉर्म से ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, और 25 फॉर्म में भी क्या नाम है कि यहाँ पर रात में क्या नाम है ये लोग दलाली करते हैं। कोई पंकज नाम का लड़का है, यहीं पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है, वो लोग क्या नाम है कि 10-15 फॉर्म यहाँ बांट देंगे। उसके बाद सुबह आप देखेंगे तो एकदम पूरा भीड़ लगी रहती है, और कुछ पुलिस वाले भी हैं जो क्या नाम है कि इसमें खेल में सम्मिलित हैं। 400-500 रुपये लेकर के वो लोग फॉर्म बेचते हैं। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद यहां पहुंची एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने कहा कि जल्द ही वो यहां पर इस व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगी। इसे संज्ञान में आया है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि हेड पोस्ट ऑफिस के सामने बच्चियां बैठ के इंतज़ार करते हैं रात भर, और सुबह उनका फॉर्म का नंबर आता है। बात करने पे बताया कि इन लोग पर डे 25 बॉयज़ और 25 गर्ल्स का ये लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि जिस हिसाब से स्कॉलरशिप के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं या IT रिटर्न्स भर रहे हैं, उस केस में ज़्यादातर लोग आधार अपना लिंक करवाना चाह रहे हैं। तो ये सुविधाएं जगह जगह पोस्ट ऑफिस पे डिसेंट्रलाइज हो जाएं या फिर बैंक्स पे हो जाएं। हमारे CSCs हैं जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ पे कर देते, पर लिमिटेड सिस्टम्स पे इन लोगों को ये सारी असुविधा हो रही है, जो आज ही हमारे संज्ञान में आया है। तो क्या मैडम इससे यहाँ के जो आपके ये बड़े रखाने के जो बाबू हैं या अधिकारी हैं उनसे मिलकर के कुछ अब ये चूँकि आज ही ये संज्ञान में आया, तो कल मैं इनके जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनसे मिल के मैं इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहूँगी। क्योंकि कल को अगर कुछ क्राइम होता है एरिया में इस चीज़ को की वजह से, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और ना ही पोस्ट ऑफिस के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम ये सब पब्लिक की सुविधा के लिए ये सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं, अब उसी से इतना इनकन्वीनियंस होगा तो ये ठीक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।